हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स का। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड जो होता है उसके बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह जो भी हमारी सैलरी की कंप्यूटेशन है, मतलब जब हम निकालते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, उससे पहले हमें इन चीज़ों का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन कॉन्सेप्ट्स का पता होना हमें ज़रूरी है ताकि हम इजीली अपने इनकम फ्रॉम सैलरी की कंप्यूटेशन कर पाएँ। इनकम फ्रॉम सैलरी जो होता है, हमारी सैलरी इनकम तीन पार्ट्स में होती है। एक होता है हमारा बेसिक पे, डीएनएस जो हमारा पे स्केल होता है उसमें हमारा बेसिक पे दिया होता है। इसके साथ मिलते हैं हमें बोनस, कमीशन, पीएफ में कुछ कंट्रीब्यूशन और डीएनएस पे। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड है हमारा, हमें मिलते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस किस किस खर्चे के लिए मिलते हैं? एक होता है हमारा डीएनएस अलाउंस, ये होता है महंगाई भत्ता। जो हमारी महंगाई बढ़ती रहती है, महंगाई की जो दर होती है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी सैलरी में ऐड किया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये रहने का जो खर्चा होता है उसके लिए दिया जाता है हाउस रेंट अलाउंस, कि आप रेंट दे पाएँ। और एक मिलता है हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस। और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो सैलरी में हमारा बेसिक पे, दूसरा होता है अलाउंस, तीसरा होती है परक्विजिट्स। अलाउंसेस क्या है? ये हमें मॉनिटरी फॉर्म में मिलता है, मतलब बेसिक पे मिलेगा, उसके साथ साथ हमें ये अलाउंस मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जो ये है परक्विजिट, ये परक्विजिट क्या है कि हमें कोई पैसा नहीं मिलता, ये हमें सुविधा मिलती है, सुविधा दी जाती है। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब किराया नहीं लिया जाएगा, कंपनी खुद किराया देगी, या जिसके भी हम एम्प्लॉय है वो खुद किराया देगा, हमें रहने की सुविधा दी जाएगी, घर दिया जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब हमें स्कूल, हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी और फीस डायरेक्ट कंपनी पे करेगी, या फिर मतलब कंपनी हमें पैसा नहीं दे रही है यहाँ पर, कंपनी डायरेक्ट जहाँ भी हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर पैसा देगी। हमारे पास पैसा नहीं आएगा, सिर्फ हमें क्या मिल रही है? फैसिलिटी मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी। और भी बहुत सारी परक्विजिट्स होती हैं। इसी तरह बहुत सारे अलाउंसेस भी होते हैं जिन्हें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारी सैलरी किस किस से बनेगी? बेसिक पे, अलाउंसेस और हमारी परक्विजिट्स, इनसे मिलकर हमारी सैलरी बनती है। उसके बाद बेसिक पे से अलग होती हैं ये चीज़ें, डीएनएस पे, बोनस, कमीशन, मतलब ऐसा नहीं है। अलाउंसेस है, अलाउंसेस के अंदर ये होते हैं, लेकिन बेसिक पे कोई मेन हेडिंग नहीं है। बेसिक पे, डीएनएस पे, बोनस, कमीशन, इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें कंप्यूटेशन से पहले जान लेनी चाहिए, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने से पहले जान लेनी चाहिए, वो क्या है? फर्स्ट है हमारा कि जो एम्प्लॉयर है वो कौन हो सकता है। तो जो एम्प्लॉयर है वो कौन हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। एम्प्लॉयर जो हमारा एम्प्लॉयर होगी वो पर्सन, फर्म, कंपनी, गवर्नमेंट या एनी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो उस इनकम ऐसी सैलरी पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट वाली सैलरी पर ही टैक्स कैलकुलेट होगा, कंपनी की पर भी होगा, नहीं, जिनसे भी हमें सैलरी मिलेगी इनमें से किसी से भी तो उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इन केस ऑफ मोर देन वन एम्प्लॉयर, अगर ऐसा है, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं अलग अलग जगह, तो उनके एम्प्लॉयर एक से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा? सभी एम्प्लॉयर से जो आपको सैलरी मिल रही है उसको टोटल करके और इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल करेंगे। तीसरी चीज़ है रिसिप्ट ऑफ सैलरी, की सैलरी को की रिसिप्ट कब मानी जाएगी टैक्सेबल करने के लिए? तो सैलरी अगर आपको एडवांस में मिल गई है तो उस पर टैक्स भी एडवांस में ही लग जाएगा। सैलरी अगर आपने एक्रू कर ली है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, मतलब रिसीव किसी कारण से नहीं हुई लेकिन आपने एक्रू कर ली है, तो एक्रू होते भी उस पर टैक्स लग जाएगा। या तो रिसीव पहले हो जाए या एक्रूड पहले हो जाए, दोनों की कंडीशन में पहले टैक्स लग जाएगा। और मान लो आपने इन दोनों केसेस में टैक्स नहीं दिया और अभी आपका एरियर है और वो एरियर बाद में मिलता है, मतलब आपकी सैलरी नहीं मिली, किन्हीं कारणों से होल्ड हो गई और वो उसके बाद मिली, तो बाद में मिलने पर भी आपको टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं है कि बाद में अगर रिसीव करें तो टैक्स ना देना हो, तो जब भी सैलरी लेंगे टैक्स देना होगा। और ये मतलब पैसा आने, जब मॉनिटरी फॉर्म में उसे रिसीव किया या तो तब टैक्स दे दो, या फिर मान लो 31 तारीख को आपकी जो सैलरी है वो ड्यू हो जाती है तो आपको 31 को भी मानकर टैक्स दे सकते हो, रिसीव होने पर या एक्रूड होने पर, दोनों में से कभी भी टैक्स दे सकते हो। जो दोनों में से पहला हो उस पर लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से।
अब ये है ड्यू डेट ऑफ सैलरी। ड्यू डेट ऑफ सैलरी कौन सी होती है? जो हमारे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं उनका क्या है कि जो अगले नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट आएगी, अगले महीने की पहली जो तारीख होती है उसको गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी ड्यू होती है। लेकिन जो हमारे प्राइवेट और बैंक एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी क्या होता है, जो लास्ट डेट होती है इसी महीने की, जैसे अगर हम जुलाई की सैलरी की बात करें तो उनके प्राइवेट और बैंक एम्प्लॉयज़ की सैलरी ड्यू होगी इसी मंथ में 31 जुलाई को, और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की 1 अगस्त को ड्यू होगी। इस तरह होती है इनकी ड्यू डेट ऑफ सैलरी। ये है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के कुछ बेसिक्स। और नेक्स्ट है इसमें एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशन इज मस्ट बिटवीन पेमेंट रिसीवर एंड पेमेंट गिवर। जो पेमेंट दे रहा है और जो पेमेंट ले रहा है उनके बीच एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होना ज़रूरी है, तभी आप उसे सैलरी मानोगे। दूसरी चीज़ है सैलरी रिसीव फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। जो सैलरी रिसीव फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस हो गई, फिर ये वाली इनकम बिजनेस और प्रोफेशन में चली जाती है, वहाँ पर टैक्सेबल होगी, ये यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी। सैलरी रिसीव फ्रॉम यूएनओ इज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। यूएनओ से अगर सैलरी मिलती है तो वो एग्जम्प्ट रहती है फुली टैक्स से, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है हमें, ना ही वो टैक्सेबल होती है। अभी एक चार्ट है जो हम सैलरी की कंप्यूटेशन करते हैं उस समय हमें ये चार्ट चाहिए होता है, इसी को फॉलो करके हम कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिक सैलरी। अगर पेंशन है, वैसे आप पेंशन और इनको लिखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम इन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक सैलरी आप सबसे पहले लिखोगे, एडवांस है अगर कोई वो यहीं लिख दिया जाएगा, एरियर ऑफ सैलरी अब मिला है वो यहीं लिख देंगे, कमीशन मिला है यहीं, बोनस लिखा है वो यहाँ लिखा जाएगा, अगर कुछ पेंशन का पार्ट मिले तो वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुइटी मिलती है कुछ एम्प्लॉयज़ को, कुछ को जो वो लीव कमा लेते हैं, अर्न करते हैं, उन लीव का पैसा मिलता है, वो इस तरह की चीज़ें यहाँ लिख देंगे। और जो अलाउंसेस मिलेंगे वो सारी, जैसे मेडिकल अलाउंस, कोई भी अलाउंस मिल रहा है वो यहाँ लिख देंगे। परक्विजिट, कोई फैसिलिटी हमें मिली है तो उसका जितना अमाउंट मिला है उसे यहाँ लिख देंगे। परक्विजिट और अलाउंसेस में क्या है, कुछ छूट हमें दी जाती है कि कितने तक आप अलाउंस ले सकते हैं, तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखना होता है। पर पहले हम लिखेंगे बेसिक सैलरी, उसके बाद हम लिखेंगे अलाउंसेस, उसके बाद हम लिखेंगे परक्विजिट, उसके बाद लिखते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के केस में क्या रहता है कि प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है, अगर वो सैलरी के 12% से ज़्यादा किया है, अगर सैलरी के 12% तक किया है तो आपको इसमें नहीं लिखना है। अगर सैलरी के 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर तो वो 12% से ज़्यादा वाली अमाउंट यहाँ लिखी जाती है, इस पर टैक्स लगेगा। इसी तरह अगर आरपीएफ पर 9% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो वो यहाँ लिखा जाएगा। अगर 9% से कम इंटरेस्ट मिले प्रोविडेंट फंड पर तो आपको नहीं लिखना है, 9% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले तो यहाँ लिखा जाएगा। इस तरह ये बेसिक सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट, प्रोविडेंट फंड, इनको जोड़कर बन जाती है हमारी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है 50,000 की, और भी अगर कोई टैक्स है जैसे एम्प्लॉयमेंट टैक्स है वो पे कर दिया जाता है। इसके बाद हमारी इनकम चार्जेबल है जो अंडर द हेड सैलरीज, वो हमारे पास आ जाती है। इस पर हम फाइनली सारे हेड्स जहाँ जोड़े जाते हैं इस अमाउंट को हम वहाँ पहुँचाते हैं, मतलब ग्रॉस सैलरी में से अगर कोई ऐसी डिडक्शन है जो कि यहीं देनी चाहिए वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको लेस करके और फिर हम इसे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम या इनकम फ्रॉम सैलरी करके इसे हम शामिल करते हैं अपने, जो हम लास्ट बनाते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें टोटल जो हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे उसको। तो ये है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का चार्ट। होप आपको ये समझ में आया होगा इनकम फ्रॉम सैलरी के बेसिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर कॉमर्स क्लासेस।